अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर खलूद इमरान। आज मैं बात करूंगी ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन की। वो फीमेल जिनकी ब्रेस्ट का साइज़ जो एक नॉर्मल रूटीन है उससे कम होता है, तो वो काफ़ी वरिड होती हैं कि ऐसा क्यों है और हमें इसका इलाज बताएं। सबसे पहले आपको इसकी वजूहात का पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है जेनेटिक मेकअप, यानी कि अगर फैमिली में मदर या ग्रैंड मदर की अगर जो है ब्रेस्ट साइज़ स्मॉल है, तो ऑटोमेटिकली आने वाली जनरेशन में भी ये स्मॉल हो सकते हैं ड्यू टू जीन्स। उसके अलावा वो बच्चियां जिनके अंदर हार्मोन्स इम्बैलेंस होता है, उनके अंदर भी जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो कम होता है। उसके अलावा जो बच्चियां टीन एज में होती हैं, उनके अंदर वेट लॉस, वज़न कम करने की काफ़ी उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि जी हमारा वज़न बहुत कम होना चाहिए ताकि हम स्लिम और स्मार्ट लगें, तो जिसकी वजह से वो प्रॉपर डाइट नहीं लेती। जब एक प्रॉपर आपकी बॉडी में डाइट नहीं होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बॉडी का मेकअप है वो एक नॉर्मल नहीं होगा। उसके अलावा जो स्लीप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर नींद जो है वो पूरी नहीं होती। बच्चियां रात को 2-2 3-3 बजे तक जाग रही होती हैं। उनके सोने का एक नॉर्मल जो है वो रूटीन नहीं होती। उनकी बॉडी में नॉर्मल सर्केडियन रिदम नहीं होता, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में एक नॉर्मल जो हार्मोन्स हैं वो अचीव नहीं हो सकते, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो नॉर्मल नहीं होता। उसके अलावा स्ट्रेस और डिप्रेशन, वो बच्चियां जो कि स्ट्रेस का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, उनके अंदर भी जो है प्रॉपर जो है उनकी जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो सकती। जो बच्चियां डिप्रेशन की मेडिसिन ले रही हैं, उनमें भी देखा गया है कि ब्रेस्ट साइज नॉर्मल से कम होता है। उसके अलावा कुछ जो हैं वो सिंड्रोम्स हैं मेडिकल, लाइक पोलैंड सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, उसके अंदर भी ब्रेस्ट डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं होती। ये तमाम वो वजूहात हैं जिसकी वजह से ब्रेस्ट साइज नॉर्मल से कम होता है। अब इसकी जो है ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले जो है आपने अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखना है। बच्चियों ने प्रॉपर एक डाइट लेनी है जिसमें फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का एलिमेंट हो, ताकि आपकी बॉडी में जो एक नॉर्मल आपका जो ग्रोथ टाइम है टीन एज का, वो आपका नॉर्मल हो, ताकि जो है आपके जो हार्मोन्स हैं वो भी नॉर्मल हों और आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नॉर्मल हो। अपनी आप डाइट अच्छी करें, वॉक और एक्सरसाइज को जो है अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, ताकि आपकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मल हो और ऑटोमेटिकली आपका जो बॉडी का मेकअप है वो भी बिल्कुल नॉर्मल हो। उसके अलावा अगर आप कोई मेडिसिन जो हैं, बाज़ात आजकल सेल्फ मेडिकेशन हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा है। अगर मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल कर रही हैं तो वो ज़रूर अपने डॉक्टर के मशवरे से लें, ताकि कहीं उसके साइड इफ़ेक्ट में आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट इफ़ेक्ट तो नहीं हो रही, ये भी आपने लाजमी दिखाना है। जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मल होना चाहिए, उसका नॉर्मल दौरानिया 21 से 35 डेज़ है। अगर इसके दौरान आपको एवरी मंथ साइकिल आ रहा है फॉर 3 to 5 डेज़, तो ये एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल लेंथ है। अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस है तो लाजमी अपने गायनेकोलॉजिस्ट को आप दिखा लें, ताकि वो आपके हार्मोन्स को रेगुलर कर देंगी, नॉर्मल कर देंगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी नॉर्मल होगी। ये तो वो बातें हो गई जो आपने डेली रूटीन में इनका ख्याल करना है। अब जो हमारे पास प्रोसीजर हैं, सर्जरीज हैं, वो 2 टाइप्स की हैं। एक है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद इम्प्लांट। इसके अंदर हम जो फीमेल का साइज है वो सर्जरी के थ्रू उसको हम अपलिफ्ट कर देते हैं, ज़्यादा कर देते हैं, और ब्रेस्ट के अंदर हम लोग सिलिकॉन के इम्प्लांट रख देते हैं ताकि ब्रेस्ट का साइज इंक्रीज हो जाए। ये हम फीमेल से डिस्कस करके जैसे उनका डिजायर्ड साइज हो वो हम उनको बता भी देते हैं, और थ्रू सर्जरी ये हो भी जाता है। इसमें एक और प्रोसीजर आता है ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन विद फैट ग्राफ्टिंग। उसमें जो बच्ची है उसका थोड़ा हेल्दी होना लाजमी है, क्योंकि उसमें उसी की बॉडी से थ्रू लाइपोसेक्शन एक ट्यूब के ज़रिए हम फैट लेके बॉडी के एक और हिस्से से, और वो हम फैट जो है ब्रेस्ट के अंदर रख देते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट में मेनली फैट टिश्यू होता है। इसमें हो सकता है कि आपके 2-4 सेशंस हों अकॉर्डिंग टू फीमेल डिज़ायर। तो ये आप जब अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको कैसा साइज़ चाहिए, उसके मुताबिक आपके सेशंस हो जाएंगे।
तो मैं उम्मीद करती हूँ कि काफ़ी बच्चियाँ इसको लेकर काफ़ी शाय भी होती हैं और परेशान भी होती हैं कि उनकी जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं है, लेस देन नॉर्मल है। आपने खुश रहना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है, अपनी मदर से इसको डिस्कस करें ताकि वो डॉक्टर से इसको डिस्कस करके आपके इस इशू को रिजॉल्व करें कि आया ये हार्मोनल इशू है, डाइट का इशू है, या जो है ये आपको किसी सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं, उसके मुताबिक आप इजीली ट्रीट हो सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।